आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए साल 2023 का वालिहाना इस्तकबाल। मुख्तलिफ महकमा जात के ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों और तंजीमों के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर को नए साल की मुबारकबाद दी। जिला कलेक्टर ने अवाम से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेहरू पार पर पुलिस की जानिब से नए साल का जश्न। कमिश्नर पुलिस ने केक काट कर अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने अवाम टीवी नुमाइंदे को भी केक खिलाकर दी मुबारकबाद। मोहल्ले फुलांग में अवाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तश्कील। फुलांग के सरकर्दा जिम्मेदारान की निगरानी में ये सोसाइटी अवामी खिदमत अंजाम देगी। नवीद इकबाल और दीगर का बयान। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नंदीपेट में मुस्लिम शादी खाने व दीगर तरक्याती कामों के लिए 50 लाख फंड मंजूर किए, जिस पर मुस्लिम कायदीन ने एमएलए से इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि एमएलए तमाम तबकात की मौसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नए साल 2023 का नेहरू पार्क निजामाबाद पर वालिहाना इस्तकबाल। कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू ने केक काटा और अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। यह साल खुशियों और मसरतों से सरशार रहने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सीपी ने अवाम टीवी नुमाइंदे सैयद आरिफ अली को भी केक खिलाकर मुबारकबाद दी। नया साल 2023 दस्तक दे चुका है। 2020 ने खौफ और दहशत का माहौल बना दिया था। इब्तिदाई साल से ही कोरोना की वबा ने करवट ली थी और फिर मार्च में इस कहर ने बर्पा करना शुरू कर दिया था। लिहाजा 22 मार्च 2020 को मुल्क में जनता कर्फ्यू को ऐलान किया गया, लेकिन उसके दूसरे ही दिन मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2020 से गैर मुय्यना मुद्दत का लॉकडाउन नाफिज कर दिया और ये लॉकडाउन मुसलसिल 3 माह से ज्यादा दिन जारी रहा। इस दरमियान हजारों लोग हलाक हुए, कई कारोबार बर्बाद हुए, मुल्क मुआशी तबाही से दो चार हुआ। इस तरह 2020 मुल्क के लिए बदतरीन साल बनकर यादगार रह गया और इस 2021 ने भी खौफ के साथ खत्म और फिर देखते ही देखते दहशत का माहौल बना दिया। कोरोना ने कहर बर्पा कर दिया। हजारों अमवात और ऑक्सीजन की किल्लत दो बड़े मसले बनकर सामने आए। लॉकडाउन और तहदीदात को अवाम को झेलना पड़ा। फिर ये साल 2021 भी अपनी बदतरीन यादें छोड़कर रुखसत हो गया। फिर 2022 में अवाम ने कुछ राहत की सांस ली। इस कोरोना की वबा ने खामोशी तारी कर ली, लेकिन साल के अख्तिताम पर दुनिया के कई ममालिक में फिर से कोरोना की वबा ने सर उभारा। सबसे ज्यादा मुल्क चीन उसकी जद में आ गया। माहिरीन तलब का कहना है कि 2023 में इस वबा के असरात भारी साबित हो सकते हैं, लेकिन ताहाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हालात हौसला अफजा है। यहाँ कोरोना से मुतासरीन की तादाद अब नहीं के बराबर है। कभी उम्मीद है कि अब कोरोना के खतरात हमें मुतासिर नहीं कर सकते। इस दरमियान कल रात में 2022 ने आखिरी सांस ली और रुखसत हो गया और नए साल 2023 ने रात 12 बजे जन्म लिया। इस मौके पर पूरे मुल्क ने जबरदस्त जश्न मनाया। हमारे शहर निजामाबाद में भी जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया। महकमा पुलिस की जानिब से शहर के मरकजी चौराहे नेहरू पार्क पर जश्न का एहतमाम किया गया। रात ठीक 12 बजे के बाद कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के आर नागराजू ने केक काट कर नए साल 2023 का इस्तकबाल किया। इस मौके पर डीसीपी अरविंद बाबू, एसीपी निजामाबाद ए वेंकटेश्वरलू, साउथ रूरल सीआई जे नरेश, वन टाउन एसएचओ विजय बाबू भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम का एहतमाम विजय बाबू ने अपनी निगरानी में करवाया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने पुलिस ओहदेदारों के अलावा मीडिया के नुमाइंदे ए शेखर सदर, प्रेस क्लब निजामाबाद और सैयद आरिफ अली नुमाइंदा अवाम टीवी को केक खिलाकर नए साल की मुबारकबाद दी। साथ ही कमिश्नर पुलिस ने कई मर्द व खवातीन को केक खिलाकर नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने अवाम को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि
नया साल हमें तमाम खौफ व खदशात से निजात दिलाए और खुशियां, मसरत और सुकून समेट कर लाए। उन्होंने अमन व भाईचारे को बरकरार रखने और खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने के लिए दुआया अल्फाज भी कहे। हमारे निजामाबाद के पूरे नगर पट्टन वासियों को मेरे तरफ से और मेरे कमिश्नरेट की तरफ से नया साल मुबारक हो, सबको शुभकामना हो। ये साल सब लोगों को जो भी है तकलीफ है दूर हो जाना, और आज के दिन जितना भी खुशी से मनाए, किसी के घर में भी कोई भी दुख दर्द से नहीं करना, सब जने अपने अपने दिल से खुशी से अपने अपने भगवान से और अल्लाह से दुआ करते हुए सबको नया साल मुबारक हो बोल के मेरे तरफ से और मेरे कमिश्नरेट की तरफ से सभी भाई बहनों को शुभकामना। थैंक यू। मोहल्ले फुलांग के जिम्मेदारान की निगरानी में अवाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। सदर की हैसियत से अलीम नवाब और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मिर्जा वासल बेग और नायब सदर की हैसियत से फजल खान का इंतखाब अमल में आया। इंतखाबात की निगरानी नवीद इकबाल, अकबर हुसैन और शेख अली साबरी ने की। मोहल्ले फुलांग के बुजुर्गों और नौजवानों ने वहां के हरकयाती कायदीन की निगरानी में एक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया, जिसको अवाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का नाम दिया गया। फुलांग के कॉरपोरेटर अकबर हुसैन की सरपरस्ती में ये सोसाइटी मुख्तलिफ फलाही, मिली व तालीमी खिदमत अंजाम देगी। इस सोसाइटी में बुजुर्गों और नौजवानों को एक साथ नुमाइंदगी की गई है, जबकि मोहल्ले के तमाम ही जिम्मेदार बुजुर्ग व कायदीन इस सोसाइटी की मुआविनत करेंगे। इस सोसाइटी के सदर की हैसियत से अलीम नवाब उर्फ मुन्नू का मुत्तफ़िक़ा आरा से इंतखाब अमल में आया, जबकि मिर्जा अफजल बेग जो कि मकबूल व हरकयाती नौजवान कायद है, उनको जनरल सेक्रेटरी के अहम तरीन ओहदे पर मुंतखब किया गया। जबकि मोहल्ले के अहम तरीन बुजुर्ग शख्सियत व सरकर्दा कायद फजल खान को नायब सदर मुंतखब किया गया, जबकि खलील बिन सलीम इस कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे और दिगर कई अहम शख्सियतें भी इस सोसाइटी का हिस्सा है। इस मौके पर नवीद इकबाल ने कहा कि फुलांग में एक ऐसी फाल व मुतहरिक कमेटी की जरूरत थी जो हर वक्त अवामी मसाइल की यकसवी के लिए सरगर्म हो और तमाम अहलिया ने मोहल्ला के ताउन से उन मसाइल के यकसवी करवाए। उन्होंने कहा कि फुलांग को हमेशा ही निजामाबाद में एक मुनफरद अहमियत व फौकियत हासिल रही। निजामाबाद में हमेशा ही फुलांग ने तमाम शोबेजात में नुमाया खिदमत अंजाम दी है और आगे भी अपनी खिदमत को जारी रखने का फुलांग के नौजवान जज्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमको इस नौ मुंतखबा सोसाइटी के जिम्मेदारान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। उम्मीद है कि ये अवामी मसाइल की यकसवी के लिए मर्दाना वार जद्दोजहद करेंगे। इस मौके पर फुलांग के सीनियर कायद शेख अली साबरी ने भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फहीम कुरैशी कायद टीआरएस ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अपने मुकम्मल ताउन का तयक्कुन दिया और अलीम नवाब सदर और वासल बेग जनरल सेक्रेटरी ने इस अज़्म का इजहार किया कि मोहल्ले के जिम्मेदार अहबाब ने जिस एतमाद के साथ हमको जिम्मेदारियां फराहम की है, उस पर पूरा उतरने की वो मुकम्मल कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर सैयद अकबर हुसैन मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। नए साल की मुबारकबाद के साथ महल फुलांग में नए साल की इब्तिदा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यहाँ बुलाने का मकसद एक ही है कि महल्ले के नौजवान और तजुर्बेकार लोगों की एक अवाम एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी को क़ायम किया गया है। वैसे ये नौजवान और सीनियर कायदीन एक लंबे अरसे से फुलांग में मुख्तलिफ़ वेलफेयर, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और दिगर समाजी तालीमी सरगर्मियों में काफ़ी मसरूफ़ थे। तो ये लोगों ने हम तमाम महल्ले वालों की सरपरस्ती में एक रिकग्नाइज्ड सोसाइटी क़ायम करने का इरादा क़याम किया था, जिसको अमली जामा पहनाते हुए जिसकी एक आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़ास मकसद ये है कि कमेटी के लोगों को आपके रूबरू करवाया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में ये लोग जो अपने समाजी खिदमात अंजाम देंगे आपके ज़रिए राब्ता रहे और अवामी मसाइल की हल करने में एक दूसरे का इश्तराक हो सके। इस सिलसिले में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद है। दूसरा, इस महल्ले की तारीख़ तो यूँ है कि इस महल्ले की आबादी काफ़ी कम तादाद में होते हुए भी, चूँकि ये महल्ले वालों की खुसूसियत अलग है, यहाँ पर रहने वालों को दिगर महल्ले के रहने वालों के ऊपर एक अजीब किस्म की फौकियत हासिल है। इसमें यह नहीं कि रंग व नस्ल की बुनियाद पर, यहाँ की लड़ाई भी काफ़ी मशहूर है।
यहाँ छोटी मकदार में अगर छोटे लोग भी अगर आवाज़ होती है तो ताकतवर लोगों की लड़ाई भी काफ़ी शहर के कोने कोने तक गूंजती है। यहाँ के लोगों का ख़ास कारनामा ये रहा कि जैसे आज मौजूदा वक्तों में निखत ज़रीन और जो है समसमुद्दीन उस्ताद साहब के हुस्सामुद्दीन साहब के पंच से लेकर मीनार बेकरी का केक, ओलंपिया बेकरी की पेस्ट्री और सत्तार भाई के जो है लकड़ी की शामिल और यहाँ का गोश्त निज़ामाबाद के शहर में काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर हम लोगों को ये अली भाई का मांझा अली भाई का मांझा, सुल्तान की कपड़े की दुकान, जय लुकास का सोना, कविता रेड्डी का हॉस्पिटल, तो हम लोगों को एक जो है छोटे महल्ले में, मैं फ़न के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को जो है हम लोग जो है तादाद में कम होने के बावजूद भी वसाइल की कमी के बावजूद भी मसाइल का शिकार होते हुए भी हमने यहाँ रहने वालों ने अपने आप का लोहा मनवाया, जिसमें अभी यूसुफ भाई ने बताया कि काबिल ज़िक्र अली भाई का मांझा इसमें काफ़ी जो है मशहूर भी है। तो जर्नलिज़म में अहमद अली खान साहब और यूसुफ भाई आप दोनों की भी जो है मौजूदगी जो है शहर में जो है उर्दू सहाफ़त को भी बावखार जो है मर्तबा बुलंद कर दी। तो ये महल्ले की जो है एक छोटी सी एक तारुफ रहा जो कि किसी के सामने मोहताजियत नहीं है। तो मैं जो है हम इस सोसाइटी के नौजवानों में जो है तमाम किस्म के लोग मौजूद हैं, तो मैं इनसे ख्वाहिश करता हूँ कि जिस तरह हस्ब साबिक़ में भी ये लोगों ने जो है बड़ी जो है अपनी काविशों के ज़रिए अपने मसाइल में घिरे हुए रहने के बावजूद भी ये लोगों ने अपने कभी जो है अवामी मामलात में कभी समझौता नहीं किया। आज महल फुलांग में अवाम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत थी और जितने भी सरपरस्त लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबका जो है हम शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग ये महसूस करके कि नौजवानों को मौका देने का काम करने के लिए महल्ले में सख्त ज़रूरत थी। तो इंशाअल्लाह ये नौजवानों के साथ सीनियर सभी लोग जो है सब साथ देंगे और हम अवाम का जो है हर टाइम हुकूमत की स्कीमात के ऊपर ख़ासकर और हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कुछ भी मसाइल रहेंगे वो बराबर जो है इस अवाम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जितने भी लोगों को जो सोसाइटी में ओहदा दिया गया है उनके साथ सीनियर सभी कायदीन ये कमेटी का साथ देंगे बराबर। क्या इस साल नौ के मौके पर हमारे महल्ले के जो जिम्मेदारों की जानिब से जो सोसाइटी लॉन्च की गई है अवाम वेलफेयर सोसाइटी, एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, उसका हम खैर मुक़द्दम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नौजवान बच्चे अपने सीनियरों की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह महल्ले की फलाह व बहबूद के लिए बेहतर से बेहतर काम अंजाम देंगे और जो हुकूमत की स्कीमात है वो स्कीमात पर इम्प्लीमेंट अमल कराने के लिए भी जद्दोजहद करेंगे। हम बेहतरीन निज़ामाबाद के अंदर महल्ले के अंदर जो भी है काम करेंगे, उन सबको फ़ायदा पहुंचाएंगे और मैं सब लोगों का बड़ों का शुक्र अदा करता हूं जो हम लोगों को ये मौका दिए। अल्लाह हाफ़िज़। जो हमें खिदमत के काबिल समझ के मौका दिए, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह ये अवाम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी हर वक्त आवाम के साथ रहेंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मौका दिया महल्ले के लोगों की खिदमत करने के लिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर वक्त इंशाअल्लाह महल्ले की आवाम के लिए सोचेंगे और महल्ले के डेवलपमेंट्स के बारे में सोचेंगे और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह जो दर्द आपका एहसास हमारा। शहर के न्यू कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जिला निजामाबाद के आवाम और ओहदेदारों को नए साल 2023 की मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि नया साल सबके लिए खुशियां और राहत लेकर आए और तमाम लोग हर किसी किस्म की आफत और मुसीबतों से महफूज रहे। शहर के न्यू कलेक्ट्रेट ऑफिस में नया साल तकरीब धूमधाम से मनाएगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुतालिका ओहदेदारों के साथ मिलकर केक काट कर नए साल का इस्तकबाल किया। कोविड की वजह से 2 साल से नए साल की तकरीबात मुनाकिद नहीं की गई थी। अब 2023 की अजीम शान तकरीबात शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई।
इसके साथ साथ अवाम भी अपने अपने अरकान खानदान व दोस्तों के साथ लुत्फ अंदोज हुए। बादशाह जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अवाम को नए साल 2023 की दिली मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आए और इसमें किसी किस्म का खौफ शामिल न रहे। इस तरह 2023 तमाम आफतों व बलायात से महफूज रहे, इसके लिए मैं दुआगो हूँ। और मजीद उन्होंने जिले की तमाम अवाम के लिए सेहतमंद और खुश रहने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि नए साल में नए ख्यालात, अज़ाइम और उमंगों के साथ आगे बढ़ने और हर वक्त अच्छे नताइज बरामद होने की उम्मीद की। बताया कि रियासत बिलखुसूस निजामाबाद में चलाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही प्रोग्रामों में जिला एक मिसाली है। उसी जज्बे के साथ हमें नए साल में दुगना जोश व जज्बा के साथ काम करना चाहिए और जिले को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और उन्होंने 2022 के तजुर्बात पर मुस्बित अंदाज में अक्कासी करने और 2023 के नए साल में किसी भी चैलेंज का ज्यादा इस्तेकामत और मुसलसल कोशिशों के साथ सामना करते हुए कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। और उन्होंने नए साल का जश्न मनाने के ख्वाहिशमंद अफराद से कहा कि वो फूलों के गुलदस्ते के बजाय नोटबुक्स या कंबल लेकर आएं। नए ख्वाहिशात की अलामत के तौर पर तैयार करदा नोटबुक और कंबल गरीब तलबा के हवाले किए जाएंगे। इसलिए जो लोग फूल के गुलदस्ते फ्राहम करना चाहते हैं वो उनकी जगह नोटबुक और कंबल फ्राहम करे तो ये तलबा के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు। ఈ నూతన సంవత్సరంలో భగవంతుడు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆయురారోగ్యం ప్రసాదించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీరు అనుకున్న కార్యక్రమాలన్నీ కూడా విజయవంతమై మీరందరూ కూడా అభివృద్ధి పథంలో నడవాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం। దాంతోపాటుగా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పథకాలను ఉపయోగించుకుంటూ ఇంకా అటు చదువులోను అదేవిధంగా మీ యొక్క ఉపాధి సంబంధించిన పనుల్లోనూ కూడా ఇంకా పురోగతి సాధించి రానున్న రోజుల్లో జిల్లాను ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా అందరం కూడా కలిసికట్టుగా అటు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ప్రజలు అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని వచ్చే సంవత్సరం నిజామాబాద్ జిల్లాకు అన్ని విజయాలే అందించేలా భగవంతుడు మనం దీవించాలని కోరుకుంటూ आरमूर के अलावा नंदीपेड़ व दीगर इलाकों में आरमूर एमएलए व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़ियादत में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं और मजीद माबाकी कामों को भी जल्द ही तकमील कर लिया जाएगा। मुस्लिम कमेटी की क़ियादत में नंदीपेड़ में एक इजलास मुनक्किद किया गया। कमेटी सदर अहमद खान और कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन ने मुस्लिम शादी खाने के लिए 50 लाख फंड मंजूर करने पर जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। नंदीपेड़ मंडल में मुस्लिम कमेटी की क़ियादत में एक इजलास अमल में आया। इस इजलास में कमेटी सदर अहमद खान ने शिरकत की। इस मौके पर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी से मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए 50 लाख रुपए फंड मंजूर करने पर कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन ने इजहार तशक्कुर किया। बादशाह सैयद हुसैन ने कहा कि मंडल में जीवन रेड्डी की क़ियादत में बेशुमार तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा दीगर तबकात की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जीवन रेड्डी एक अजीम कायद है जो मुनूर कापू पद्मशाली माइनॉरिटी के लिए खुसूसी फंड्स व फलाही कामों को अंजाम दे रहे हैं। बादशाह कमेटी सदर अहमद खान ने बताया कि मंडल में बेशुमार तरक्याती काम जारी है और वक्त मुकर्ररा के अंदर कामों की तकमील मुकम्मल हो जाएगी। इस प्रोग्राम में विलेज मस्जिद कमेटी के सदूर, कमेटी के नायब सदर और मंडल के अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे शादी खाने के लिए 50 लाख रुपए मंजूर करे, इसलिए हर मस्जिद में हम लोग बोलते हम लोगों पर हर मस्जिद में 4 मस्जिदों में ऐलान करे हम एमएलए से 50,000 लाख हमारे को दे रहे बोल के आज हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग लगाए हैं। आज एमएलए साहब शादी खाना ना हो कि आप जो भी काम आप पूछेंगे हम देने तैयार है बोल के बोले। इस कब्रस्तान को भी साथ देते बोले, उन्होंने भी जगह के बारे में मैं सिफारिश करके आप लोगों को दिलाता हूँ बोल के बोले। और ऐसा हमारे एमएलए मिलना बहुत खुशी की बात है। आज हमारे लिए 24 घंटे बेचारे हर काम में आगे बढ़ते हुए आज हमारे एमएलए साहब काम कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना की आवाम को नए साल 2023 की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश खिदमत है। दुआ है कि नया साल हम सब के लिए खुशहाली, तरक्की और सेहत व आफियत का पैगाम लाए। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। नए साल के मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के रिहाइशगाह पर पहुंचकर फूल का गुलदस्ता पेश करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर ओहदेदारों के अलावा बीआरएस कायदीन व कारकुनान, मुख्तलिफ अंजुमनों के ओहदेदार, ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदे और रजाकाराना तंजीमों के ओहदेदार व दीगर ने नए साल की मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि साल 2023 सबके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए और तमाम लोग सेहतमंद व खुश रहें।
शहर के सीपीआई ऑफिस में कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू ने नए साल के मौके पर दिशा डेली 2023 के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी और तमाम को नए साल की मुबारकबाद दी। निजामात के पुलिस कमिश्नर के आर नागराजू के जरिए दिशा डेली 2023 के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। नए साल के मौके पर सीपी ऑफिस में दिशा कैलेंडर की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अखबारात और मीडिया को इस अंदाज में काम करना चाहिए जो मुआशरे के लिए फायदेमंद हो और लोगों के लिए मुफीद हो। उन्होंने कहा कि निजामात में 1 साल तक उनकी कामयाबी के पीछे मीडिया का किरदार है। दिशा के ने खबर की गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग का खैर मकदम किया। उन्होंने मजीद कहा कि लोग अब डिजिटल मीडिया के इस दौर में हैं कि दिशा बहुत कम वक्त में ज्यादा मकबूल हो गई है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने सहाफियों की खिदमत की सराहना की। मौके पर SBCI श्री साइलम, निजामात के स्टाफ रिपोर्टर रामकृष्णा, रिपोर्टर शेख अहमद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नए साल के मौके पर ZP ऑफिस में ZP चेयरमैन दादर नगारी विठल राव से ओहदेदारों ने मुलाकात करते हुए साल नौ 2023 की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ZP ऑफिस में नए साल के मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव को ZP CO गोविंद, PDDRTO चंद्र नायक, DPO जयासुधा, APD संजीव कुमार, MPDO व दीगर ओहदेदारों ने खैर सगाली मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाद अज़ा दादर नगारी विठल राव ने अपने खिताब में बताया कि साल नौ 2023 की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हम तमाम के लिए साल नौ खुशियाँ लेकर आए और हर किस्म के वायरस से हम सबको महफूज रखे और हमारे मुल्क और हमारी रियासत तेलंगाना को रिवायती गंगा जमनी तहजीब का अमानतदार, सेहतमंद और तरक्की याफ्ता मुल्क व रियासत में तब्दील करे। జిల్లా అధికారులకు, జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులకు, మహిళలకు, యువకులకు, రైతులకు, అన్ని పార్టీల నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, ప్రెస్ అండ్ మీడియా సోదరులందరికీ ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర शुभाकांक्षल। दलित बहुजन के जेर एहतमाम CPUSI कामरेड वीरन्ना की 61वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शहर के श्रामिका नगर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुजन डेमोक्रेसी के जेर एहतमाम CPUSI के बानी कामरेड मारोजो वीरन्ना की 61वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मल्लिकार्जुन, रमेश, मलेश, पोषन्ना, कुमार व दीगर ने कामरेड मारोजो वीरन्ना की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सेक्रेटरी जी रमेश व दीगर ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए बताया कि दलित बहुजनों और कबायलियों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना लाजमी है और मुल्क में इनकलाबी तहरीक चलाते हुए हमारा रियासत में मुकाम व दर्जा हासिल करना ही होगा। इसके लिए मुत्तहिद होना बेहद जरूरी है। आपसी इत्तेहाद से ही कामयाबी हासिल होगी। इस इजलास में कायद एन कुमार, रवि, के बाबू, होसन्ना व दीगर मौजूद थे। కాదని మొట్టమొదటిసారిగా కమ్యూనిస్టు శిబిరంలో చర్చకు లేవదీసినటువంటి వ్యక్తి కామ్రేడ్ మారోజు వీరన్న. ఆ మారోజు వీరన్న ఆలోచన విధానంలోనే ఆయన అనేక కుల సంఘాలను పెట్టి కుల హక్కుల గురించి కొట్లాడుతూ రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలని కొట్లాడుతూ మేము చదువుకోవాలంటే మాకు రిజర్వేషన్ కావాలి, మేము వేల రూపాయలు ఫీజులు కట్టి మేము చదవలేము, కాబట్టి ప్రభుత్వమే మాకు ఖచ్చితంగా విద్య నేర్పించాలి, మాకు విద్యను దూరం చేయొద్దు, ఉద్యోగ అవకాశాలు కావాలి, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ రంగం। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए साल 2023 का वालिहाना इस्तकबाल। मुख्तलिफ महकमा जात के ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों और तंजीमों के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर को नए साल की मुबारकबाद दी। जिला कलेक्टर ने अवाम से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेहरू पार पर पुलिस की जानिब से नए साल का जश्न। कमिश्नर पुलिस ने केक काटकर अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने अवाम TV नुमाइंदे को भी केक खिलाकर दी मुबारकबाद। मोहल्ले फुलांग में अवाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तश्कील। फुलांग के सरकर्दा जिम्मेदारान की निगरानी में ये सोसाइटी अवामी खिदमत अंजाम देगी। नवीद इकबाल और दीगर का बयान। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने नंदीपेट में मुस्लिम शादी खाने व दीगर तरक्याती कामों के लिए 50 लाख फंड मंजूर किए, जिस पर मुस्लिम कायदीन ने MLA से इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि MLA तमाम तबकात की मौसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।